भिवानी का पाश इलाका माने जाने वाला सेक्टर 23 इन दिनों बदहाली का शिकार है। यहाँ की टूटी हुई सड़कें, सीवर ओवरफ्लो और बरसात के पानी की निकासी न होने की समस्याओं ने सेक्टर निवासियों का जीना दूभर कर दिया है। इसी के विरोध में सेक्टर 23 की रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के संरक्षक महेंद्र सिंह शोरान के नेतृत्व में सेक्टर वासियों ने रोष जताया तथा उपरोक्त समस्याओं के समाधान की मांग की। इस मौके पर महेंद्र सिंह शोरान ने कहा कि प्रशासन की अनदेखी के चलते यह इलाका अब पाश नहीं बल्कि परेशानी का केंद्र बन चुका है। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन सेक्टर 23 के पूर्व प्रधान व संरक्षक महेंद्र सिंह शोरान ने बताया कि सेक्टर 23 के मकान नंबर 650 से 675 तक की गली सबसे दयनीय हालत में है। यह गली सेक्टर की सबसे बदहाल गली है, जहां मूलभूत सुविधाओं की कमी ही कमी नजर आती है। उन्होंने बताया कि सड़कें टूटी हुई हैं, जल भराव की स्थिति रहने के कारण रोजाना यहां पर वाहन चालक चोटिल होते हैं। उन्होंने इन समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर उपायुक्त, नगर परिषद चेयरपर्सन के अलावा खुला दरबार और कष्ट निवारण समिति की बैठक में मंत्री अनूप धानक के समक्ष भी समस्या उठाई। यहाँ तक कि उपायुक्त भी यहाँ का निरीक्षण कर समाधान का आश्वासन दे चुके हैं, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं हुआ है। इसके चलते सेक्टर वासी खासे परेशान हैं और नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही मूलभूत सुविधाओं की बहाली नहीं की गई तो वो सामूहिक रूप से विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। मेरा नाम सुमित्रा, सेक्टर 23 से मकान नंबर 665। मेरे घर के सामने देखो इतनी बुरी तरह से पानी भरा हुआ है और इस चीज की कंप्लेंट हम बहुत बार कर चुके। समाधान सीवर में भी की, चेयरमैन साहब से भी की, डीसी से भी की और हमारे न ये पास भी कर दी थी गली और उसके बाद फिर से फेल कर दी। इस गली की न कोई मतलब वो सुनवाई नहीं हो रही और 650 से लेके 675 तक ये गली पूरी पानी से भरी हुई है, आप देख सकते हो। और हम पता नहीं कितनी बार कंप्लेंट कर चुके हैं और यहाँ आए हुए मुझे 18 साल हो गए। 18 साल में सिर्फ एक बार ये रोड बना था, उसके बाद कभी भी ये रोड बना ही नहीं है, न इसकी रिपेयर हुई है न ये बना है। और हम रोजाना यहाँ गिरते पड़ते, स्कूटियों से बच्चे हैं बाहर नहीं निकल सकते, उनको घोट घोट के अंदर रखते हैं। अब छुट्टियां पड़ गई, बच्चे बाहर कैसे निकलेंगे। इतनी है। सबसे पहले ग्रीवेंस में मीटिंग में अनूप धानक जब आए थे मंत्री, तब हमने इसकी आवाज उठाई थी हमारे पानी की निकासी का प्रबंध होना चाहिए और रोड हमारे सारे दोबारा बनने चाहिए, लेकिन कोई सुनाई तो नहीं कर रहा है। हमें पता नहीं किस टाइप की सरकार है। डीसी को हमने कहा, डीसी महोदय यहाँ से पैदल आए थे, हमने रिक्वेस्ट की थी डीसी साहब आप गाड़ी में चले जाते हो, उसके बाद के है रोडों का पता ही नहीं चलता, रोड टूटे हुए हैं कि नहीं, आप पैदल चलो हमारे साथ। ग्रीन बेल्ट से पार्क नंबर 3 तक डीसी साहब पैदल आए थे और ये रोड सारा उनने देखा था। अब फिर भी न जाने क्यों भाई हमारी यहाँ कोई सुनाई नहीं हो रही। अब छुट्टियां हैं, अब ये जो न तो यहाँ से हमारे बच्चे निकल सकते, न हमारी गाड़ियां निकल सकती, न साइकिल निकल सकती, कोई न कोई रोजाना गिरता रहता है। आप देख ही रहे हैं, आपको दिख भी जाएगा, कभी यहाँ के विजिट करें। हमारी गली का क्या हाल है, हम कैसे जीवन जी रहे हैं। हम जबकि एक पोश एरिया में रह रहे हैं, जो गिना जाता है कि हुड्डा सबसे अच्छा पोश एरिया है, लेकिन पोश की बजाय आप देखें हम नरक में बैठे हुए हैं। आके देखें, डीसी साहब कभी कोठी से बाहर निकल के देखें कि हम यहाँ पर कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हम प्रशासन को कितनी बार इस चीज़ की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन प्रशासन को कोई असर नहीं हो रहा है। और अब चलते चलते नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल की ताज़ा रिपोर्ट बेहद चौंकाने वाली है, जिसमें देश के कुल 74 जिलों को साइबर ठगी के हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है। इस साल 1 जनवरी से 4 मार्च तक के जुटाए गए आंकड़ों के आधार पर तैयार की गई इस रिपोर्ट के मुताबिक साइबर ठगी की ज्यादातर कॉल इन्हीं 74 जिलों से की जा रही हैं। कुल 74 जिलों में 10 जिले बिहार के और 7 झारखंड के हैं। रिपोर्ट के अनुसार इन 74 जिलों में हरियाणा का नूप पहले स्थान पर, राजस्थान का डीग दूसरे स्थान पर, झारखंड का देवसर तीसरे स्थान पर, राजस्थान का अलवर चौथे स्थान पर और बिहार का नालंदा 5वें स्थान पर है। अभी तक साइबर ठगी के लिए सर्वाधिक कुख्यात रहा जमताड़ा, जिस पर इसी नाम से वेब सीरीज भी बन चुकी है, सूची में 14वें स्थान पर है। रिपोर्ट हालांकि बताती है कि जामताड़ा अब पहले जैसा कुख्यात नहीं रहा और लगातार पुलिस कार्रवाई के बाद ठगों ने अपना ठिकाना बदल लिया है। लेकिन विगत दिसंबर में गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली एजेंसी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने
झारखंड पुलिस से जो सूचना साझा की थी उसके मुताबिक जामताड़ा, दुमका और देवघर के 300 फोन नंबरों से देश के दूसरे हिस्सों में साइबर ठगी को अंजाम दिया जा रहा है। साइबर ठगी के लिए कुख्यात बताए गए झारखंड के दूसरे जिले दुमका, धनबाद, गिरिडीह, रांची और हजारीबाग है। यह रिपोर्ट चिंताजनक है, जो बताती है कि देश में साइबर अपराध में हो रही वृद्धि के अनुरूप साइबर ठगी के ठिकाने भी देश भर में फैलते जा रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक 2022 में साइबर अपराध के मामलों में 24.4% की वृद्धि हुई थी। अभी डिजिटल अरेस्ट का खौफ ज्यादा है, लेकिन देश में डिजिटल भुगतान बढ़ने के बीच यूपीआई ठगी के मामले भी तेजी से बढ़े हैं। पिछले साल नवंबर में सरकार ने संसद में बताया कि वित्त वर्ष 2024 में यूपीआई धोखाधड़ी के मामलों में 85% की वृद्धि हुई। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट, डॉक्टर्स की छुट्टियां रद्द। परशुराम कॉलोनी में पीने के पानी की कमी को लेकर महिलाओं ने किया प्रदर्शन। मिनी क्यूबा के बॉक्सर नमन ने जीता थाईलैंड में गोल्ड मेडल। अमन शेखावत को टक्कर मारने वाली गाड़ी के मालिक को गिरफ्तार करने की मांग और प्रदर्शन। आइए मिलकर बनाए नशा मुक्त भारत, कहा बीके रजनी दीदी। टूटी सड़कें, ओवरफ्लो सीवरेज और जल भराव से परेशान हैं सेक्टर 23 के निवासी। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।